ठीक है। और सवाल चाल ठीक ठाक है ना। कल क्या पढ़ा रहे थे, कल बता चुके हैं भूगोल, ठीक है। ये भूगोल का कौन है, पार्ट 2 है। कौन है भैया, पार्ट 2 है। भूगोल का क्या है, पार्ट 2 है। ये भूगोल में हम आप लोग को पढ़ा रहे थे पहला चैप्टर, पहला पार्ट का नाम था संसाधन तथा विकास। क्या था भैया, संसाधन तथा विकास था, जिसमें हम आपको संसाधन और विकास के बारे में बता चुके हैं। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन वह होता है जो हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जो हमारे जीवन में काम आती हैं, उसे क्या कहता है, संसाधन कहते हैं। संसाधन के कितने प्रकार बताए थे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार, पहला था जैव संसाधन और दूसरा था अजैव संसाधन। पहला था जैव संसाधन और दूसरा था अजैव संसाधन। आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व, किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। समझ में आ रहा भैया, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। स्वामित्व का मतलब होता है मलकाना, जिस संसाधन पे किसी का मलिकाना हक हो। स्वामित्व का मतलब होता है, स्वामी का मतलब होता है मालिक होना। स्वामी का मतलब किसी संसाधन का मालिक होना ही क्या कहलाता है, स्वामित्व कहलाता है। तो कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। संसाधन कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार, 4 प्रकार होता है। पहला लिखिएगा, क्या लिखिएगा भैया, पहला लिखिएगा व्यक्तिगत संसाधन। कैसा, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या होता है भैया, व्यक्तिगत संसाधन होता है। पहला क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, 4 प्रकार होता है। पहला व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा लिखिएगा, दूसरा क्या लिखिएगा भैया, दूसरा लिखिएगा सामुदायिक संसाधन। कैसा, सामुदायिक संसाधन। कैसा होता है, सामुदायिक संसाधन। समझ में आ रहा है भैया। दूसरा क्या होता है, सामुदायिक संसाधन। और तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। कैसा होता है भैया, राष्ट्रीय संसाधन। कैसा होता है, राष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ रहा है। चौथा लिखिएगा, चौथा में होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ रहा भैया। कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, 4 प्रकार होता है। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन और तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ रहा है। कह रहा है स्वामित्व जो होता है, स्वामित्व का मतलब होता है मलिकाना हक। वैसा संसाधन जिसपे किसी न किसी का मलिकाना हक होता है, वह क्या कहलाता है, स्वामित्व कहलाता है। स्वामित्व का मतलब होता है जिस संसाधन का कोई न कोई एक स्वामी होगा, यानी जो मालिक होगा वही कहलाता है स्वामित्व। तो कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, 4 गो। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन, तीसरा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ रहा भैया। कौन कौन, 4 गो होता है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन और तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, चौथा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा ना। अब व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं,
क्या होता है? प्रॉपर संसाधन किसे कहते हैं? इसके मतलब कहने का मतलब है वैसा संसाधन, कैसा? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति या एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। समझ में रहा है? करा वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति या एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। समझ में रहा है? दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं भैया? वैसा संसाधन जिस संसाधन पर पूरे समाज का क्या होता है? अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। समझ में रहा है? सामुदायिक का मतलब क्या होता है? समाज। सामूहिक मतलब क्या होता है? समूह मतलब समाज। जिस समुदाय को वैसा संसाधन जिस पे किसी सामाजिक या समूह का क्या होता है? अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। तीसरा है भैया, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है नेशनल रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? नेशनल रिसोर्स, संसाधन। करा राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन है, क्या वैसा संसाधन है जिस पर किसी एक देश का क्या होता है? अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। समझ रहा है? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? अरे वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो, उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। समझ रहा है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिस पर एक से अधिक देशों का क्या होता है? एक से अधिक देशों का अधिकार होता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। समझ में आ गया भैया? अंतरराष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन और क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यही होता है स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। समझ रहे भैया? इसे क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? समझ में आ गया? अब इसे क्या करें? मिटा देते हैं। पहला लिखिएगा व्यक्तिगत संसाधन। क्या लिखिएगा? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है भैया? व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। लिखिएगा वैसा संसाधन। क्या लिखिएगा भैया? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहते हैं भैया? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। समझ रहा है? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अरे व्यक्तिगत का मतलब होता है, व्यक्तिगत माने एक व्यक्ति, यानी किसी वैसा संसाधन किसी भी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। समझ रहे भैया? क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। पर वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहा जाता है?
व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे में किस पर भैया, मकान जो होता है किसी एक व्यक्ति का होता है, क्या होता है, मकान हो गया। आपका जो साइकिल है उस पर किसका अधिकार है, सिर्फ आपका अधिकार है। किसका अधिकार है भैया, आपका अधिकार है। आपका मर्जी करेगा तो साइकिल चलाइएगा, नहीं चलाइएगा, मन करेगा तो इसे बेच भी देंगे। समझ में आ रहा है? इसके कहने का मतलब है आपका मकान है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। इसलिए कैसा संसाधन होगा, ये होगा व्यक्तिगत संसाधन। समझ आ रहा है भैया? साइकिल जो होती है वो आपके लिए होती है और दूसरों के लिए नहीं होती है। अगर आपका मन करे तो आप दूसरों को दे सकते हैं, उसमें कोई रोक छेक नहीं है। तो इसके कहने का मतलब है कि जो साइकिल है वो कैसा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। जो मकान है वो कैसा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। समझ आ रहा है ना? समझ आ गया? कह रहा है वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। समझ आ गया? और दूसरा है सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या है भैया, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या है भैया, सामुदायिक संसाधन। अरे समाज में आप लोग रहते हैं ना, समाज का मतलब होता है, सामुदायिक मतलब समाज। आपके गांव में क्या होता होगा, एक पंचायत भवन होता होगा, एक गांव में ग्राम सभा होता होगा, उसी को तो क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। वो हमारा क्या है, संसाधन है, जो कि क्या है, सामुदायिक संसाधन है। समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर, वैसा संसाधन जिस पर किसी, जिस पर किसी समूह, किसी समूह या समाज का, किसी समूह या समाज का, किसी समूह या समाज का, किसी समूह या समाज का अधिकार होता है, किसी समूह या समाज का अधिकार होता है। अधिकार क्या होता है, वैसा संसाधन जिस पर किसी समूह या समाज का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सामुदायिक, उसे सामुदायिक, उसे क्या कहा जाता है भैया, उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। कैसा संसाधन, सामुदायिक संसाधन कहा जाता है, सामुदायिक संसाधन कहा जाता है यार, कहते हैं। समझ रहा है? एग्जाम्पल में लिखिएगा भैया, पंचायत भवन क्या होता है, पंचायत जो भवन होता है उस पे पूरे समाज का अधिकार होता है। समझ में आ रहा है? पंचायत भवन हो गया, एक हो गया ग्राम सभा होता है जहाँ बैठक होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे भी कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जो पंचायत भवन होती है वो भी हमारे का है, संसाधन है। समझ रहा है भैया, समझ रहा है? और कह रहा हुआ ऐसा संसाधन जिस पर किसी समूह या समाज का, वैसा कौन कौन सा संसाधन है जिस पर समूह या समाज का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है भैया ना? समझ में आ रहा है ना? अब लिखिएगा क्या, तीसरा में लिखिएगा राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। कैसा भैया, राष्ट्रीय संसाधन, संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन।
राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अरे वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार होता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो लिखिएगा वैसा संसाधन, कैसा भैया? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर, वैसा संसाधन जिस पर किसी, जिस पर किसी एक देश का, वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का क्या होता है? एक देश का अधिकार होता है। एक देश का अधिकार होता है, अधिकार होता है, अधिकार होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, जो रेल है वो कैसा संसाधन है? हमारे देश का है। रेल जो होता है वो हमारे देश का होता है। तो रेल कैसा संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ रहा है? वैसा संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार होता है उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। चौथा लिखिएगा, चौथा में लिखिएगा क्या? अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है भैया? लिखेंगे वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर, वैसा संसाधन जिस पर एक देश से, जिस पर एक देश से, एक देश से अधिक, एक देश से अधिक देश का, एक देश से अधिक देश का, देश का अधिकार हो, अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ रहा है? उसे क्या कहते हैं? उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? अरे वैसा संसाधन जिस पर एक देश से अधिक यानी 2 देश, 3 देश, 4 देश का अधिकार हो उसे क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। समझ में रहा है? हो गया? समझ रहा है भैया ना? ठीक है, इसे क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसे क्या करेंगे? मिटाएंगे। समझ में आ गया? डाउट नहीं ना भैया? क्वेश्चन लिखिएगा, संसाधन, संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? समझ में आ रहा है? आप क्या समझते हैं? कोई डाउट है भैया इसमें? संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं या संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? समझ रहा है? संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं?
संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। क्या करना भैया? बचाव करना। यानी इसके कहने का मतलब है कि संसाधन के बचाव से हम क्या समझते हैं और संसाधन का बचाव हमें कैसे करना चाहिए। समझ आ रहा है? संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव करना। संरक्षण का मतलब बचाव करना। यानी कह रहा है संसाधन संरक्षण को हम कैसे बचा सकते हैं। समझ आ रहा है? संसाधन संरक्षण को हम कैसे बचा सकते हैं, इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? संसाधन का हम उपयोग नियोजित विधि, यानी नियोजित का मतलब ढंग से, नियोजित विधि से क्या करेंगे? संसाधन का संरक्षण करेंगे। संसाधन का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। इसमें उत्तर लिखिएगा। उत्तर क्या लिखिएगा? संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? समझ में आ रहा भैया? संसाधन संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। समझ में आ गया? संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव करना। कह रहा है कि किसी नियोजित ढंग से, किसी नियोजित ढंग से, किसी नियोजित ढंग से हम यहाँ क्या कीजिएगा? हमें लिख लीजिए। किसी नियोजित ढंग से हमें अपने संसाधन का क्या करना चाहिए? संसाधन का उपयोग करना चाहिए। उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? करना चाहिए। समझ में आ रहा है भैया? कह रहा है कि किसी नियोजित ढंग से, यानी हमें अपने संसाधन का उपयोग इस तरह करना है, किसी योजना बनाकर, किसी नियोजित ढंग से, कोई एक बढ़िया प्रक्रिया के द्वारा हमें संसाधन का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। अगर मान लीजिए हम अपने संसाधन का उपयोग नियोजित विधि या किसी योजना बनाकर नहीं करते हैं, अगर नहीं योजना बनाएंगे तो हम अपने संसाधन का उपयोग अच्छी तरह से नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं न कर सकते हैं। तो संसाधन का उपयोग करने के लिए हमें एक कोई न कोई विधि चाहिए। कोई भी काम करने के लिए आपको कोई न कोई एक विधि चाहिए, जिस विधि से आप क्या करें? उस काम को करें, तब ना संरक्षण होगा। मान लीजिए अगर कोई विधि नहीं है, हम बिना विधि का आए और अपने मन का जो मन वो करने लगे, तो फिर हमारा संरक्षण नहीं होगा। आने वाले जनरेशन को क्या दिक्कत होगी। समझ आ रहा है? कह रहा है किसी नियोजित ढंग से हमें अपने संसाधन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम अपने सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए, क्योंकि हम अपने सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए संसाधन का उपयोग क्या करेंगे? संसाधन का उपयोग सही ढंग से करेंगे। क्या करेंगे भैया? सही ढंग से करेंगे। क्या करेंगे? सही ढंग से करेंगे। सही ढंग से करेंगे। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि किसी नियोजित ढंग से हमें अपने संसाधन का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अपने सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए संसाधन का उपयोग सही ढंग से करेंगे, तभी हमारा क्या हो सकता है? तभी हमारा विकास हो सकता है। इसलिए अपने क्या कीजिएगा? अपने देश के
अपने देश के विकास के लिए संसाधन का अपने देश के विकास के लिए संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा है ना? कह रहा है किसी नियोजित ढंग से अपने संसाधन का उपयोग करना चाहिए। अपने सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए संसाधन का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। अपने देश के विकास के लिए संसाधन का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। वही तो क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। समझ रहा है? तो बचाव करने का मतलब क्या होता है? हमारे देश का विकास होगा। हम पेट्रोल कम खर्च करेंगे तो हमारे देश का विकास होगा। हम कोयला कम खर्च करेंगे तो हमारा कोयला बचेगा और किसी को निर्यात करेंगे। चाय ज्यादा लोग पीते हैं, चाय का कम खर्च करेंगे, हम दूसरे लोग को बेचकर अपने देश का क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। समझ रहा है? समझ रहा है ना? मान लीजिए आपके पास एक साइकिल है, अगर उसका संरक्षण आप नहीं कीजिएगा तो आपको आने जाने के लिए दिक्कत आएगी, आपका विकास रुक जाएगा, आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? मान लीजिए आपका मकान है, उस मकान का आप संरक्षण नहीं कीजिएगा, उस मकान का बचाव नहीं कीजिएगा तो आप उसमें रहने के लायक नहीं रह सकते हैं। समझ में रहा है? मकान को बचाइएगा तभी उसमें क्या कर सकते हैं? आप रह सकते हैं। संरक्षण का मतलब होता है भैया बचाव करना। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव करना। अपने सभ्यता के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए किसका करेंगे? संसाधन का बचाव करेंगे। समझ में आ रहा है? वही लिखना था कि किसी नियोजित ढंग से कोई एक योजना बनाकर, कोई एक विधि बनाकर अपने संसाधन का उपयोग करना चाहिए। समझ में रहा है? अगर अन्यथा उपयोग धुआंधार चलता रहा तो आने वाला समय में हमारा संसाधन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें संसाधन का संरक्षण करना आवश्यक होता है। समझ में रहा है? संसाधन का संरक्षण करना क्या होता है भैया? आवश्यक होता है। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना, यानी अपन अपने का संसाधन का करेगा संरक्षण यानी बचाव करेगा। हमारा अगर संसाधन बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर तोड़ देंगे तो फिर हम कभी पढ़ा सकते हैं? इस पे नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि इस जो बोर्ड है इसका संरक्षण करना मेरा दायित्व है। समझ रहे हैं? तो उसी तरह आपका दायित्व बनता है कि किसी भी संसाधन का संरक्षण, या वो देश का हो, वो आपका हो, वो समाज का हो, वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चारों का संरक्षण करना किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। उस संसाधन को अगर आप नहीं बचाइएगा तो दूसरा कोई नहीं बचा सकता। समझ में रहा है? समझ में रहा भैया ना? रेलवे है, रेलवे को क्या करते हैं लोग? धरना प्रदर्शन में तोड़ फोड़ कर देते हैं, सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर देते हैं, जो कि वो मेरा ही संसाधन है। उस संसाधन का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो संसाधन का संरक्षण हो नहीं सकता है। समझ रहा है? आखिर अन्यथा वो हमारे ही पैसा का चलता है। अगर उसका बचाव करना मेरा काम है तो बचाव करेंगे, ये नहीं कि जाएंगे और धुआंधार खूब बैटिंग करेंगे और फोड़ फाड़ के चलाएंगे। समझ रहा है? तो किसी भी संसाधन का संरक्षण ही क्या कहलाता है? बचाव कहलाता है। समझा गया? इसे क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ रहा है ना भैया? उसके बाद कल क्या लिखवाएंगे? कल लिखवाएंगे ऑब्जेक्टिव। क्या लिखवाएंगे? ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे। समझ में आया ना? ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे। उसको आपको क्या करना है? डेली पढ़ते रहना है। मेरे वीडियो डेली आपको जाता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब संसाधन के बारे में आप लोग जान गए। संसाधन क्या होता है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन का हमें बचाव क्यों करना चाहिए। मान लीजिए संसाधन एक जल का है, जल एक संसाधन है। अगर जल का उपयोग आप अन्यथा इसी तरह करते रहें, टंकी खोल कर छोड़ते रहें,
तो आने वाले जनरेशन में हमें जल का अभाव देखने को मिलेगा ना। तो इसलिए हमें जल का संरक्षण करना है, यानी जल का क्या करना है, बचाव करना है। जो पर्यावरण है हमारा, अंधाधुंध कटाई चल रहा है, उस कटाई का भी क्या करना है, संरक्षण करना है। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले जनरेशन में हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी और ईंधन की भी आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से अगर हम पेड़ की कटाई अंधाधुंध करते रहें तो हमारा मौसम भी क्या कर सकता है, बिगड़ सकता है। इसलिए भैया किसी भी संसाधन, कैसा भी संसाधन हो, उसका संरक्षण करने की दायित्व आपकी है। समझ में रहा है, संरक्षण करना आपका काम है, अन्यथा संरक्षण आप ही और हम करेंगे और मेरी सरकार उस संरक्षण नहीं कर सकती है। मेरी सरकार मेरे लिए अगर रेलवे चला रही है तो उसके संरक्षण करने का अधिकार मेरा है, उसका देखभाल करेंगे हम, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। समझ में रहा है, वही कहलाता है संसाधन संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना, किसी भी चीज का बचाव करना। ओके, ठीक है भैया। अगर आपको बढ़िया लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। समझ आ रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अन्यथा आपको और हमको भी, आप में और हमारे बीच में क्या होगा, एक जुड़ाव उत्पन्न बना रहेगा। सब्सक्राइब करेंगे, आपको बेल आइकन दबाएंगे, तभी आपका मेरा वीडियो आपके यहाँ तुरंत चला जाएगा। समझ में आ रहा है। ओके भैया, जय हिंद।